एक बेहद दुखद जानकारी सामने आई है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे नहीं रहे। देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है फुमियो किशिदा, उन्होंने बताया था कि आबे की हालत गंभीर बनी हुई है। जापानी अधिकारियों ने जो ताज़ा जानकारी दी है उसके मुताबिक आबे का निधन हो गया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान के संभवतः सबसे प्रभावशाली पीएम आबे को एक कैंपेन ट्रेल के दौरान गोली मार दी गई। गोली उनके सीने पर लगी। जापान के नारा शहर में शुक्रवार को एक चुनावी रैली के दौरान उन पर यह जानलेवा हमला किया गया था। आपको बता दें कि जापान के अपर हाउस में रविवार को चुनाव होना है। इसी चुनाव के कैंपेन के सिलसिले में आबे नारा में थे। निधन से पहले नारा के अधिकारियों का कहना था कि शिंजो के जो वाइटल्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। शिंजो पर हमला करने वाला जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गन कंट्रोल के मामले में बेहद सख्त जापान में शिंजो पर हमला करने वाले को अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज में अरेस्ट किया गया है। जापान टाइम्स के मुताबिक 41 साल का आरोपी तेत्सुया यामागामी नारा का ही रहने वाला है। जापान के सरकारी अधिकारियों के हवाले से जो जानकारी छपी है उसके मुताबिक जो आरोपी है वो मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ऑफिसर रहा है। उसने 2005 तक एक ऑफिसर के तौर पर काम किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी ने कहा है कि वो पीएम आबे से नाराज था और उनकी हत्या करना चाहता था। हमले में कथित तौर पर जो गन इस्तेमाल की गई उसे भी कब्जे में ले लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आबे पर इस हमले के दौरान 2 गोलियां चलने की बात सामने आई। रिपोर्ट में ये बात निकलकर भी सामने आई है कि हमले में शामिल हथियार हैंडमेड हो सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जापान गन कंट्रोल के मामले में बेहद सख्त है। ऐसे में वहाँ के लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा है कि देश के पूर्व पीएम पर इस तरीके का हमला हुआ है। जाते जाते आपको आबे का एक परिचय देते जाते हैं। 67 साल के आबे का जन्म 21 सितंबर 1954 को एक बेहद प्रभावशाली राजनीतिक परिवार में हुआ था। एक पीएम के तौर पर उन्होंने सबसे लंबे समय तक जापान को अपनी सेवा दी। जापान की राजधानी टोक्यो में जन्मे आबे के पिता देश के फाइनेंस मिनिस्टर और दादा पूर्व पीएम रह चुके हैं। आबे ने जापान से पॉलिटिकल साइंस और यूएस से पब्लिक पॉलिसी की पढ़ाई की थी। 1993 में वो पहली बार लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से लेजिस्लेटर चुने गए। 26 सितंबर 2006 को वो पहली बार जापान के पीएम बने। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने जापान को जो आर्थिक तंगी है उससे बचाए रखा। हालांकि उनकी लीडरशिप में जापान के जो रिश्ते हैं चीन और नॉर्थ कोरिया से वो बेहद तल्ख रहे। इन सब के बीच 2012 में वो फिर से जापान के पीएम बने। इसके बाद भी उन्हें 2 और बार जापान का पीएम पद संभालने का मौका मिला। आबे कुल 4 बार जापान के पीएम रहे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी तक आबे के बेहद अच्छे रिश्ते रहे हैं। अपने पहले कार्यकाल के दौरान वो 1 बार और दूसरे कार्यकाल के दौरान 3 बार भारत के दौरे पर आए थे। पीएम नरेंद्र मोदी तो उन्हें अपना बेहद अच्छा दोस्त बताते हैं। आबे के निधन के बाद एक बात साफ है कि इस घटना की जापानी सोसाइटी पर परमानेंट छाप रहेगी।